एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय फ्लाइट एक्सपीरियंस. वो बैड एक्सपीरियंस था, दैट्स व्हाई आई थिंक इट नीड्स एलोंगेटेड डिस्क्रिप्शन. बिकॉज अगर आपके साथ भी वो सभी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं उनका सोल्यूशन भी बता दूंगी आपको कि मेरे साथ जो जो हुआ वो क्यों हुआ, एंड अगर आपके साथ वो होता है तो आप क्या कर सकते हो. ओके, अप टू माई नॉलेज, मतलब जैसे मेरा सॉल्यूशन हुआ मैं आपको वो बता सकती हूँ, है ना. तो मेरे साथ जो ये सब चीज़ें थी ये होनी मेरे साथ स्टार्ट तभी हो गई थी जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी दिल्ली एयरपोर्ट पे. वाओ लाइक सीरियस, मतलब ना मैं इतने एक्साइटेड होता है. ऑफ कोर्स हर कोई एक्साइटेड होता है अपने न्यू सफ़र के लिए, है ना, कि हाँ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ एंड न्यू जर्नी. एंड उसके स्टार्टिंग लाइक वेरी फर्स्ट पॉइंट पे इतना सब कुछ हो जाए, दैट वाज टू मच फॉर मी. ओके देन स्टार्ट करते हैं. मैंने मतलब 3 to 4 hours मैंने उस लाइन में वेट किया. एंड इतना ज़्यादा वेट करने के बाद जब मेरी बारी आती है अपने बोर्डिंग पास लेने की, तो मैंने अपनी ई टिकट उनको शो करी. एंड जिनको मैंने शो करी थी उन्होंने अपने जो आई डोंट नो, उनके उनके जो सर थे, आशीष सर, वो बोल रहे थे उनका नाम कि आप आशीष सर के पास जाइए. तो मैं आशीष सर के पास गई एंड आशीष सर को भी नहीं पता था कि इसके साथ क्या करना है. तो उन्होंने मेरी टिकट को साइड में रख दिया. लिटरली आई एम लिटरली सेइंग, मुझे उनकी सर्विसेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. बिकॉज जहाँ प्रॉब्लम थी दे वर लाइक उसको छोड़ के एंड दे वर टेकिंग अदर कस्टमर्स. एंड आई वॉज वेटिंग in a separate line for about 30 to 40 minutes. I don't know why this was going, क्योंकि जो वहाँ प्रॉब्लम थी वो भी उन्हीं की प्रॉब्लम थी. ई टिकट हमने खुद घर पे तो नहीं बनाई ना, वो उनके जब वो जो भी उन्होंने दिया हमें मैं वही लेके आई हुई थी. सो प्रॉब्लम भी उन्होंने क्रिएट की एंड दे वर नॉट लाइक टू मच एक्टिव टू सॉल्व दैट. एंड एट द एंड उन्होंने भी सॉल्व नहीं की. वो जो लास्ट में जो भी सोल्यूशन हमने निकाला वो हमने खुद ही निकाला था. सो मुझे उनकी सर्विसेज टर्किश एयरलाइंस जो ये दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठे हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे. और भी लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हो रही थी एंड देवर लाइक उनको साइड में खड़ा करके एंड देवर बाकी पैसेंजर्स के साथ वो सब कुछ जो था उनको संभाल रहे थे. सो मुझे 40 to 45 मिनट्स वेट करवाने के बाद देवर सिंह लाइक, मैं तो ऑफ कोर्स यार मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, मैं तो लगी रोने वहाँ पे. फिर वो मुझे चुप करवा रही है, मैडम यार मैं ना जब से आई हूँ आई एम यूजिंग ओनली पंजाबी एंड इंग्लिश. लाइक हिंदी तो मैंने बोली ही नहीं. एक दीदी मिले थे उनके साथ सिर्फ मैंने हिंदी बोली है, बस. हिंदी नहीं मैं बोल रही जब से मैं आई हूँ. लाइक मैं वीडियोज़ आर द ओनली प्लेस जहाँ मैं हिंदी बोल रही हूँ. तो या इट्स ओके. तो हाँ, फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे एजेंट की गलती है. तो मैंने बोला कि एजेंट से बात करोगे, तो उन्होंने मना कर दिया. मैंने एजेंट ने भी मेरे को कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पैनिक मत हो, अब सब कुछ ठीक है, इनकी गलती है, ये खुद सॉल्व करके देंगे आपको. बट उन्होंने कुछ सॉल्व करके नहीं दिया. मेरे में क्या कहते क्या था कि मेरी इनडायरेक्ट फ़्लाइट थी न्यू दिल्ली से इस्तांबुल, इस्तांबुल से मॉन्ट्रियल एंड मॉन्ट्रियल से ऑटवा. 3 एयरलाइंस मुझे, मतलब 3 फ़्लाइट्स मुझे लेनी थी, जो कि 2 एयरलाइंस की थी. जो इंटरनेशनल एयरलाइंस थी दैट वाज टर्किश एयरलाइंस. जो मॉन्ट्रियल से ऑटवा थी दैट वाज माय डोमेस्टिक एयरलाइंस, दैट वाज एयर कैनेडा ऑफ कोर्स. लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि तीनों जगह वहाँ टर्किश एयरलाइंस लिखा हुआ था, एयर कैनेडा का नाम नहीं था वहाँ पे. ये जो थी ये मेन प्रॉब्लम थी. तो उन्होंने क्या किया, मुझे सिर्फ 2 बोर्डिंग पास दिए. हालांकि मेरी 3 फ़्लाइट्स थी तो मुझे उन्होंने सिर्फ 2 बोर्डिंग पास दिए, जो कि मेरे न्यू दिल्ली टू इस्तांबुल और इस्तांबुल से मॉन्ट्रियल तक के थे. मॉन्ट्रियल से ऑटवा का उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास नहीं दिया और ये बोला कि आप जब मॉन्ट्रियल जाओगे तो वहाँ खुद से ले लेना. मैंने पूछा कि वो दे देंगे मुझे आराम से. दे सेड हाँ वो बहुत आराम से दे देंगे. आई वॉज लाइक चलो एटलीस्ट मैं यहाँ से तो जा रही हूँ, मेरी फ़्लाइट तो नहीं मिस होगी. क्योंकि जब मैं वहाँ से गई अपना सब कुछ रेल होके, तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ लोगों से पूछा, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि वहाँ जो लोग खड़े थे वो नेक्स्ट फ़्लाइट की टाइम, मतलब मेरे से 1 घंटे बाद की जो फ़्लाइट्स थी वो वाले लोग मेरे से पहले लाइंस में खड़े थे. तो आई वॉज़ लाइक कि अब क्या करूँ, अब एक नया पंगा. और मेरे पास जो बैग्स थे दे वर
लाइक 2 बैग थे मेरे पास 7 kg ईच, वो ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। प्लस जो हर जगह हर स्टॉप पे डॉक्यूमेंट्स दिखाने, मतलब डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने, दोनों बैग संभालने, फिर अपना फ़ोन भी रखना साथ में, लाइक घर में को कॉल करने की इतनी हो रही थी, एंड हर बात उनको बतानी थी ऑफ कोर्स मुझे, तो बहुत मुश्किल था, लिटरली बहुत मुश्किल था। तो हाँ, मैंने वहाँ देखा तो मैंने लाइन तो तोड़ दी, मैंने लाइन नहीं फोड़ी। और जब मैं जा रही थी तो मेरे को उन्होंने रोका, कहते मैम आप कहाँ जा रहे हो, मैं क्या मेरी फ़्लाइट लाने वाली है, मेरे को जाने दो प्लीज़। तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, मेरे साथ चलो, फिर वो मुझे लेके गए, ही वॉज़ रियली काइंड। तो उन्होंने मेरा काम करवाया एंड फिर मैंने फ़्लाइट ले ली, ठीक है। लाइक इस सफ़र में ड्यूरिंग द होल जर्नी, मेरी 28 आवर्स की जर्नी थी, मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले, मतलब जिन्होंने मुझे हेल्प किया, और बुरे नहीं, मैं बोलूँगी बुरे नहीं मिले अच्छे मिले बहुत, जिन्होंने मुझे हेल्प किया। सो या, एंड यहाँ आने के बाद भी इट्स बीन लाइक 22 डेज़ हो गए मुझे, और मुझे इतने अच्छे लोग लग रहे हैं मुझे यहाँ के, दे आर सो हेल्पिंग, सो वेलकमिंग, बहुत अच्छे लोग हैं। लाइक जैसे मैंने सुना था ना कि ऐसा ऐसा है, तो वैसा मुझे अभी तक तो नहीं लगा, आई होप इन फ्यूचर लगे भी ना, बट या अभी तक मुझे बहुत अच्छा, यहाँ के लोग मुझे अच्छे लगे, दे आर सो हेल्पिंग, सॉरी। एंड कहाँ थे हम, हाँ, फिर मैंने वहाँ से फ़्लाइट ले ली, एंड फिर हम पहुँचे इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। बहुत बुरा हाल हुआ मेरा, बहुत ही बुरा, लाइक मुझे यार मुझे वही नहीं मिला, कोई स्टूडेंट जो जिसके साथ में, मतलब मुझे कोई साथ ही नहीं मिला। एंड इसीलिए जो इस्तांबुल एयरपोर्ट था वहाँ पे सब जगह, वहाँ पे मुझे इंग्लिश तो दिखी ही नहीं, टर्किश या कुछ कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कहाँ जाना है, लिटरली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहाँ एक लाइन में खड़ी हुई, वो लाइन थी अराइवल्स की, ठीक है, जिसमें मुझे नहीं खड़े होना था। मैं 20 मिनट वहाँ खड़ी रही अपने दोनों बैग उठा के, बट वो मुझे लाइन उसमें लगना ही नहीं था। ऑल राइट, तो मैंने वहाँ, मुझे वो शक्ल से इंडियंस लगे मुझे, बट वो इंडियंस नहीं थे जिनसे मैंने पूछा कि ये कौन सी लाइन है, बट उन्होंने जब बोला तो मुझे शायद समझ में आ गया, मैं उस लाइन से आ गई। तो जो नेक्स्ट लाइन में मुझे दिख रही थी, मुझे आई वॉज श्योर कि मुझे इस लाइन में लगना है, अगर उसमें नहीं लगना तो इसमें लगना होगा, क्योंकि वहाँ 2 ही जगह थी, एक अराइवल्स की होती है, एक डिपार्चर्स की होती है ऑफ कोर्स। तो मैं उस लाइन में खड़ी हुई, लाइक अभी मुझे 2 मिनट्स हुए थे, कोई आया एंड रैंडमली आपको कहाँ जाना है, समथिंग लाइक दैट, उन्होंने मुझसे इंग्लिश में पूछा, तो मैंने उनको बोला कि मुझे डिपार्ट करना है, लाइक, तो इसीलिए हाँ शायद यही था। उन्होंने बोला कि नहीं आप ये लाइन में मत लगो, आप वहाँ इन्फॉर्मेशन डेस्क है उनसे जाके पूछो। मुझे लगा कि चलो पूछ लेती हूँ, मतलब गलत लाइन में लगने से तो ठीक है, मैं ऑलरेडी लग के आ चुकी थी, 20 मिनट्स ख़राब हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि ओके फाइन। जब मैं गई इन्फॉर्मेशन डेस्क पे, उनको भी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे आई थिंक उन्होंने बोल दिया था कि आप उसी लाइन में लग जाओ, बट एग्जैक्टली उन्होंने कोई इंटरेस्ट सा लेके ऐसे नहीं बताया कि हाँ वो मुझे लाइक सही से बताना चाह रहे थे। तो फिर मैंने अपने ही 6 सेंसेस का इस्तेमाल किया, एंड फिर मैं अगेन डिपार्चर्स में ही खड़ी हो गई, एंड दैट वाज द राइट लाइन फॉर मी, ठीक है। तो इतनी मुश्किलों के बाद मुझे अपना वो वाला मिला। हाँ, फिर उसके बाद बस मैं फ़्लाइट में बैठ गई थी। अब आती है जब हम मॉन्ट्रियल आ चुके थे, एंड यस एक और चीज़, जब इस्तांबुल एयरपोर्ट पे मैंने वाईफाई कनेक्ट किया था, वहाँ जाके घर वालों को सब कुछ बताया, और जिन्होंने दीदी ने मुझे लेने आना था, मतलब कनाडा थे, उनको भी बताया कि मैं अभी यहाँ हूँ, ऐसे स्टे है, नेक्स्ट फ्लाइट इतने बजे, तो सबको है ना बताना इंपॉर्टेंट था, तो मैंने बताया तो। एंड मुझे नहीं पता था कि वो जो वाईफाई कनेक्ट होता है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है, एंड मैं आराम से वो बता के चलो जी मैं इधर उधर देख रही हूँ, मैंने और कोई बात उनको बताई ही नहीं, लाइक वो जो मॉन्ट्रियल से बोर्डिंग पास लेना था उसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया। वो भी मुझे ध्यान में भी नहीं था, क्योंकि मैं बाकी काम कर रही थी ना, मैं अपने लाइन वगैरह ढूंढ रही थी, तो मुझे लगा कि चलो एक बार मैं ये सब कुछ कर 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 के फिर मैं अपना आराम से वो कर लूँगी।
चेकिंग वगैरह करवा के। तो बाद में मैंने देखा, मैं तो इंटरनेट ही नहीं है, वाईफाई चल ही नहीं रहा। तो जो लोग आने वाले हैं जिनकी कनेक्शंस में फ़्लाइट है, सो मेक श्योर कि आप उस 1 घंटे में ही कर लो आप उनको जो करना है वाईफाई से। बाद में आपको वो नहीं मिलने वाला। ओ या जब हम वहाँ से डिपार्ट होने वाले थे इस्तांबुल एयरपोर्ट से, तो उन्होंने मेरा वो चेक किया था, जो हम कौन सी एप्लीकेशन थी वो, अराइव कैन वाला क्यूआर कोड। तो उन्होंने मेरा वहाँ पे चेक किया। मैं उसका स्क्रीन मैंने सब कुछ फिल कर रखा था, बट मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेके गई थी। तो उन्होंने मुझे थैंक गॉड वो ऑफिसर ने मुझे अपना वाईफाई दिया, और फिर मैंने अपना अराइव कैन का वो क्यूआर कोड दिखाया, और फिर हमारी फ़्लाइट डिपार्ट हुई वहाँ से। ओके। उसके बाद जब मैं मॉन्ट्रियल पहुँच गई, मेरे पास सिर्फ 3 घंटे थे अपनी इमिग्रेशन करवाने के लिए, अपना चेकिंग वगैरह सब कुछ करवाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट फ़्लाइट मेरी थी 7 o'clock। मेरे साथ कोई था ही नहीं, एंड आई डोंट नो मेरी फ़्लाइट से उतर उतर के लोग कहाँ कहाँ चले गए। लाइक एक जगह नहीं गए वो, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी सी कुछ। मैं बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी। 9.5 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी, और इस फ़्लाइट में मुझे वॉमिट भी हुई थी, और इसीलिए मैं बहुत थक गई थी। मुझे चक्कर, मुझे सब कुछ हो रहा था जो भी होता है ना, मतलब सिर दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, कान में भी दर्द हो रहा था, एंड थकी भी हुई थी, बैग वगैरह उठाने थे। सो या बहुत बुरा हाल था मेरा। तो फिर हम वहाँ मैंने वो करवाया, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी, लेकिन उसने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मैंने सभी क्वेश्चंस का आंसर भी दे दिया। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए, मेरा कोविड वैक्सीन वाला भी चेक किया। फिर मैं वहाँ गई थी अपना स्टडी परमिट वगैरह लेने, और वहाँ मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हमसे वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे। एंड डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद उन्होंने हमें टर्न वाइज बुला रहे थे नाम लेके, और हमें अपना स्टडी परमिट एंड वर्क परमिट दे रहे थे। वो लेने के बाद अब आता है वो वाला सीन जो मुझे हमेशा याद रहेगा। लेते इतना टाइम हो गया, एंड मुझे भाई ने बोर्डिंग पास सेंड कर दिया था, जो मेरा नेक्स्ट था वो बिल्कुल ठीक था। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे मुझे वहाँ अपने बैग्स ही नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने मेरा नेक्स्ट बोर्डिंग पास तो अटैच किया नहीं था। तो उन्होंने मेरे बैग मुझे ही कैरी करने थे। मैंने वहाँ अपने बैग ढूंढे बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। इतनी देर बाद मुझे अपने बैग मिले। बैग्स मिलने के बाद मैं बहुत लेट हो गई थी। बैग वैग लेके मैं वहाँ गई डिपार्चर्स पे कि बिल्कुल खाली, वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। ऑफिसर भी आराम से बैठ गया था। आई वॉज द लास्ट वन, और वो फ़्लाइट भी लास्ट ही थी, लास्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट थी वो। तो मैं अपने बैग वगैरह लेके वहाँ गई। ऑफिसर वॉज लाइक, हाँ जी आप कहाँ से आए हो। मतलब मेरी हालत इतनी बुरी थी। तो उन्होंने फ़्लाइट में मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करने से पहले उन्होंने फटाफट फ़्लाइट में कॉल किया, आई डोंट नो किसको किया। तो उन्होंने बोला कि एक पैसेंजर अभी रहता है। तो आगे से उन्होंने बोला कि वो अब तो हम जाने वाले हैं, वो उनको बोलना कि सुबह वाली फ़्लाइट में। तो उन्होंने लाइक वो ऑफिसर ही वाज सो नाइस, उन्होंने इतनी हेल्प की मेरी। उन्होंने बोला कि नहीं, वो मुझे ऑलरेडी बहुत टायर्ड लग रहे हैं पैसेंजर, तो आपको इनको लेके ही जाना होगा। बेशक इनका लगेज हम कल को वो कर देंगे, लेकिन आप इनको लेके जाओ। तो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि आपको कोई है यहाँ पे। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, यहाँ कोई नहीं ऑफ कोर्स। एंड मैं ऑलरेडी इतनी देर ट्रैवल करके आ चुकी थी, और मेरी हालत बहुत बुरी थी। तो उन्होंने मेरे बिहाफ पे इतनी रिक्वेस्ट की उनसे कि नहीं आप इनको लेके जाओ, मैं अभी इनका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके दे देता हूँ, आप इनको लेके जाओ, रुके रहो। आई वॉज लाइक वाओ, रब दा बंदा है ना। तो उन्होंने ऑफिसर ने बहुत, यार उन्होंने इतना टाइम वेस्ट किया ये रिक्वेस्ट करवाने पे कि लेके चले जाओ। उनका क्या जा रहा था अगर वो लेके चले, मतलब लेके फिर भी तो लेके आए ही हैं, और मेरी सीट खाली पड़ी थी वहाँ पे। तो उन्होंने लगभग 15 से 20 मिनट लिए ये सब कुछ करने में। फाइनली मैं जा रही थी, और वो ऑफिसर ही वाज सो नाइस। वो उनको मतलब मेरे जो 2 बैग थे, एक बैग खुद उठा के लेके आए इतनी दूर तक। कहते मैं आपको यहीं तक ड्रॉप कर सकता हूँ, अब आपको यहाँ से भाग भाग के जाना होगा। लाइक वो सब कुछ इंग्लिश में बोल रहे थे। तो मैंने बोला ओके।
है ना। अब जब और कोई ऑप्शन नहीं है तो वी हैव टू डू दैट। तो वो ही वो सो नाइस उसका, सच में अगर उसका बस चलता वो मुझे सीधा फ्लाइट तक बिठा के आते। बट उन्होंने मुझे बोला कि आपको यहाँ से बहुत जल्दी जल्दी जाना होगा, फ़्लाइट सिर्फ 2-4 मिनट में टेक ऑफ करने वाली है। 2-4 मिनट में, और मैं जितनी दूर पैदल चल के गई हूँ ना, मुझे पता है वो 2-3 किलोमीटर होगा दूर। इतनी दूर दोनों बैग उठा के, और इधर से मैं अपने कज़न्स को जिनके पास मुझे आना था, जो उन्होंने मेरे को लेने आना था, वो बोल रहे थे कि अगर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है तो हम आपको लेने भी आ जाएंगे। सो आई वॉज लाइक, जब फ़्लाइट मिल ही रही है तो मैं आ जाती हूँ, है ना। बट मैं, वो मेरे को कॉल कर ही जा रहे, और मैं लाइक मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी उस टाइम। मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स भी थे, अपना बैग भी था, मेरा फ़ोन भी मैंने डॉक्यूमेंट्स वाले उसमें डाल दिया था, मेरे पास नहीं था टाइम लाइक कॉल्स वगैरह पिक करने का। तो फिर उन्होंने मुझे फटाफट वहाँ से भेजा, और जब मैं रास्ते में थी मैंने सुनी इट वॉज लास्ट कॉल फॉर माई फ्लाइट, एंड आई वॉज लाइक ओके फाइन। और तेज और तेज। फिर मैं बस भाग भी रही थी, भाग नहीं पा रही थी मैं, मेरे पास दो दो बैग थे, मैं चल ही रही थी। बट जितना कर सकती थी उतना मैं कर रही थी। एंड मुझे ना डर नहीं लग रहा था, एंड मुझे अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों। मैं डर नहीं रही थी कि फ़्लाइट मिस हो जाएगी, ये वो मुझे था ही नहीं कि मिस हो जाएगी, मुझे नहीं था बिल्कुल भी कि मिस हो सकती है, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट। एंड मैंने, जो हमारी फ़्लाइट के पायलट थे वो मेरे आगे आगे थे, काफ़ी देर तक मैंने उनको, मतलब मैं उनको फॉलो करती रही जब मैं आने ही वाली थी, और मैंने देखा वो मेरे से पहले चले गए, तो उन्होंने फाइनली डोर क्लोज कर दिया था। मैं बहुत दूर थी, मैं चलते हुए आ रही थी, मैं देख रही थी सब कुछ। पायलट चले गए, उन्होंने फाइनली डोर क्लोज कर दिया। मैंने वहाँ जाके फिर मैंने अपनी बोर्डिंग पास दिखाया, एंड वहाँ पे दो लोग थे, एक तो एक लेडी थी एंड एक ऑफिसर थे। ऑफिसर ने तो साफ मना कर दिया, सॉरी मैम वी आर क्लोज एंड द फ्लाइट इज़ गॉन, लाइक इट्स अबाउट टू टेक ऑफ एंड ये वो। तो मैंने बोला, मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की, मैं क्या सर प्लीज़, हमने अभी आपसे कॉल पे बात की थी एंड यू एग्रीड फॉर दिस। तो ही वॉज लाइक सॉरी मैम ऐसे ऐसे कहे जा रहे थे। मैंने बोला प्लीज़ सर प्लीज़ प्लीज़ करके। फिर जो लड़की थी उसका तो मन ही कर रहा था सच में कि मैं फटाफट फ़्लाइट रोक दूँ और इनको भेज दूँ। तो जब उन्होंने, सर ऑफिसर ने बोला कि ओके आई चेक, तो उन्होंने फटाफट उन्होंने कॉल किया कि रोको, और लगेज के लिए भी कॉल किया था, बट फिर भी मेरा लगेज नहीं आया था। जब मैं आ गई थी ना, तो मेरे आने के 2 दिन बाद मेरा लगेज आया। उन्होंने फटाफट कॉल करके फ़्लाइट रुकवाई। फिर डोर ओपन किया फटाफट, एक ऑफिसर, फिर से उन्होंने मेरे साथ एक ऑफिसर को भेजा कि आप इनको फटाफट लेके जाइए, मेरे बैग्स उठाए उस ऑफिसर ने। मुझे ना कई बार तो इतना स्पेशल फील हो रहा था वहाँ पे एयरपोर्ट में, जैसे वो ऑफिसर मुझे वहाँ तक छोड़ने आए, फिर नेक्स्ट ऑफिसर मुझे फ़्लाइट तक छोड़ के गए, मेरा बैग तक वो खुद रख के गए। ओ माय गॉड, लाइक बहुत फनी भी थी। बहुत कुछ हुआ मेरी फ़्लाइट्स में। तो बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर भी नहीं कर पा रही क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी। बट बहुत था, अच्छा था जो भी था। एंड फिर वो ऑफिसर मेरे को छोड़ के आए वहाँ पे। हाँ, फिर वो तो मेरी 45 मिनट्स की ही थी फ़्लाइट, लेकिन मैं इतना थक चुकी थी, वो फ़्लाइट कब चली गई, लाइक मैं सो गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। इतनी टेंशन होने के बावजूद भी मैं सो गई थी। कैन यू इमेजिन मैं कितनी थकी हुई थी। हाँ यार, 45 मिनट्स वाली तो मुझे पता ही नहीं चला उसका, तो वो तो मुझे ऐसे लगा मैं बस में बैठ के 2 मिनट ट्रैवल करके आ गई हूँ। फिर मैं ओटावा आ गई थी, मेरे कज़न्स मुझे लेने आ गए थे, दीदी और दोनों, तीनों, रेवा दीदी भी थे। तो फिर हम बैग्स के लिए वेट कर रहे थे, मेरा लगेज नहीं आया था। इतनी देर वेट करी, नहीं आए। फिर हमने वहाँ फॉर्म फिल कर दिया, अपना एड्रेस वगैरह लिख दिया, तो उन्होंने बोला हाँ हम ड्रॉप कर देंगे। फिर हम घर आ गए 2 दिन बाद, मेरा लगेज भी आ गया था धीरे धीरे। और जब मैं आ गई थी तो पहले दिन तो आई वॉज़ लाइक फाइन,
मैं उठ गई, सब कुछ हो गया। बट जब मैं नेक्स्ट फिर डे उठी सुबह, तो मेरे कंधे दर्द हो रहे थे, बहुत दर्द हो रहा था बहुत। उस दिन मुझे फील हो रहा था कि हाँ मैं कौन सी मजदूरियाँ कर कर के आई हूँ। बहुत दर्द हो रहा था, फिर मेरे को 2 दिन दर्द रहा। इवन मैंने टैबलेट भी खाई थी, मैं इजीली टैबलेट नहीं खाती, बट वो पेन बहुत अनबियरेबल था लिटरली, यहाँ बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैंने टैबलेट भी खाई थी, फिर मैं थोड़ी ठीक हो गई थी। एंड लाइफ इज़ गोइंग ओके सो फार। धीरे धीरे मैं चीज़ें सीख रही हूँ। बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। फ़िलहाल मेरी असाइनमेंट्स चल रही हैं ये वो। तो या अगर वो जो बात थी फ़्लाइट वाली, तो आप मेक श्योर करो कि आपकी फ़्लाइट्स का नेम करेक्ट है उसमें, है ना। अपने एजेंट से अच्छी तरह पूछो कि आपने जो जो किया है। बट मैं आपको पहली सजेशन यही देना चाहूँगी कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट ही लें। मतलब जिन लोगों को, जो मेरे जैसे हैं बिल्कुल कमज़ोर दिल वाले, और आई एम इतनी भी कमज़ोर दिल नहीं हूँ, ठीक है। अब जो सोच रहे हैं ना बिल्कुल ही कमज़ोर हूँ, मैं इतनी भी नहीं हूँ। थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, इट वाज माय फर्स्ट टाइम। अब मैं इजीली जा सकती हूँ कहीं पे भी। हाँ, तो मतलब जो लोग हैं ऐसे कि डर डर जाए नहीं, कैसे लोग जो नहीं आ सकते इंडायरेक्ट फ्लाइट से, ऑफ कोर्स जो इतनी वेट वूट नहीं कर सकते हैं ना, वो डायरेक्ट ले लो। और जो आ सकते हैं वो आ जाइए इंडायरेक्ट में और कुछ नहीं है, बस अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो टिकट वाला नेम जो मेरे साथ हुआ वो चीज़ होनी चाहिए आपकी सही। एंड जो बोलते हैं स्नैक्स वगैरह, वो कोई चक्कर नहीं है, मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑल्दो मेरी स्टे भी इस्तांबुल 4 आवर्स की थी, जिनका मुझे पता भी नहीं चला। वो मैं लाइंस ढूंढते ढूंढते कब मेरे 4 घंटे चले गए मुझे पता ही नहीं चला। एंड या दैट वाज इट। हाँ, जो मेरी रोने वाली बात थी ना, मैं सिर्फ वहाँ रोई थी, दिल्ली एयरपोर्ट पे। एंड जब मैं प्लेन में बैठी ना, जब मुझे फाइनली फील हुआ कि मैं जा रही हूँ, तब रो रही थी मैं। हम्म, तब मैं सोच रही थी कि जब मैं सोच रही थी कि मैं कब वापस आऊँगी। जब मैं सोच रही थी कि मैं कब वापस आऊँगी, है ना, कब मिलूँगी सबसे। सॉरी फॉर दैट। तो मैं तब मतलब थोड़ी इमोशनल हो गई थी जब मैं सोच रही थी कि मैं पता नहीं कब मिलूँगी सबसे, है ना, और सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ, खुद मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये सब चीज़ें बस याद आ रही थी। उसके बाद मैं नहीं रोई, बिल्कुल भी नहीं रोई मैं पूरी फ्लाइट में। बस फिर मैं आ गया। दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। अच्छा भी था, बुरा भी था। भागने वाला पार्ट मेरा फेवरेट था, मतलब फनीएस्ट। और जब वो मेरे बैग्स लेके जा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इनको क्या ठेक है मेरे बैग्स का, मतलब वाओ, मेरे बैग्स लेके जा रहे हैं। तो यार बस ऐसी थी मेरी फ़्लाइट। दैट वाज माय एक्सपीरियंस। आप अगर कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। अभी मैं अंदर अंदर सी ऐसे नॉर्मल सी सिंपल सी वीडियोस बना रही हूँ, बिकॉज एक तो मेरा मन भी नहीं है, मन है, मन भी है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, मैं बाहर वीडियोस क्यों नहीं बना रही हूँ यार। अभी ना मुझे थोड़ा मतलब ना थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा सा मैं कॉप अप कर लूँ इन सब के साथ, इन्वायरमेंट एंड ऑल। फिर बनाते हैं वीडियोस अच्छी अच्छी। आई हैव सो मैनी प्लान्स, सब दिखाया जाएगा, है ना, सब शेयर करेंगे।
So yeah, धीरे धीरे. Till then, enjoy, take care, and खुशी खुशी रहो, छाड़े जाने. Bye bye. Do subscribe to my channel for all the upcoming videos.